बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। WHO यानी आलमी अदारा सेहत की एक रिसर्च के मुताबिक 2020 की रिपोर्ट में पूरी दुनिया से 1.9 मिलियन के करीब लोग मैदे का कैंसर के पेशेंट्स सामने आए हैं, जिनमें से 7,69,000 की अमवात हो चुकी है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ही तकरीबन 6,900 के करीब मरीज़ सामने आए, जिनमें से 5600 की मौत वाक़या हो चुकी है। बर वक्त तशख़ीस का ना होना या मरीज़ को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसको मैदे का कैंसर, मौत की एक बड़ी वजह इसकी ये भी है। इसके अलावा ऐसी चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल करना जो कि स्टमक को डिस्टर्ब कर देती हैं, बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। मैदे का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर खुलियात के अंदर अगर तोड़ फोड़ हो जाए तो वो एक जगह पे बहुत से खुलियात इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जो कि कैंसर का बाइस बनते हैं। मैदे का कैंसर 2 थियोलॉजिकल वेरिएंट पर मुश्तमिल है, यानी इंटेस्टाइनल और दूसरा डिफ्यूज़ा। अब हम मैदे के कैंसर के होने की वजूहात पर बात कर लेते हैं। इसमें एक तो ख़ानदानी तौर पे ये मर्ज़ आगे मुंतकिल होता है, दूसरा H. पायलोरी यानी हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से भी मैदे के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी अगर बहुत देर तक बरकरार रही है तो उसकी वजह से भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए और तंबाकू नोशी वगैरह भी मैदे के कैंसर होने की वजूहात के अंदर शामिल है, और ये मर्दों में इसके कैंसर होने की वजूहात ज़्यादा हैं बानिस्बत के ख़वातीन के। ज़्यादा नमक, मिर्च और मसाले वाली ग़िज़ाएँ खाने की वजह से भी मैदे का कैंसर एक हो सकता है। अब हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी को मैदे का कैंसर हो जाए तो ऐसी अलामात सामने आती हैं। इसकी अलामात ऐसी होती हैं जो आम मैदे की बीमारियों के अंदर, चूँकि ये कॉमन सिम्टम्स होती हैं, इसलिए अल्सर का पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें डकारों का ज़्यादा आना, मैदे के अंदर तेज़ाबियत यानी एसिडिटी का ज़्यादा होना, किसी भी चीज़ के निगलने में दुश्वारी का पेश आना या खून की वॉमिटिंग होना और बहुत देर तक मैदे का ख़राब रहना, चक्कर आना, थकावट का एहसास होना, ये सब इसके अलामात के अंदर शामिल हैं। और ख़ास तौर पर जो मरीज़ सीने की जलन के बारे में बार बार कंप्लेन करते रहते हैं और कोई ख़ुद से कोई ऐसी चीज़ें वगैरह भी लेके इस्तेमाल कर देते हैं कि जलन ख़त्म हो, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर गौर नहीं करते कि किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए ताकि वो जो है मैदे को ख़राब होने का बाइस ना बन सके। स्टेज 1 के अंदर जो कैंसर से मुतासरा खुलियात होते हैं स्टमक के, वो अपनी जगह मौजूद तो रहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अर्ताश सा पैदा होता है और ये लिम्फाइटिक नोड्स को मुतासर नहीं करते। स्टेज 2 के अंदर इनके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो जाती है और ये लिम्फाइटिक नोड्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। स्टेज 3 के अंदर कैंसर जो है वो मैदे की तमाम तहों के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्प्लीन, लीवर और दूसरी जगह को वो मुतासर कर देता है। स्टेज 4 आखिरी स्टेज होती है, इसके अंदर दिमाग की झिल्लियों को नुकसान पहुंच जाता है और इसके साथ साथ लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और तमाम जिस्म के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता फैल जाता है। अब मैं आपको मैदे के कैंसर से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं पहले वो बताऊंगा और फिर इसका होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। मैदे के अल्सर के लिए सबसे पहली एहतियाती तदाबीर ये है कि जब आपका H. पायलोरी यानी हेलिकोबैक्टर टेस्ट करवाया जाता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसका किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथिक के अंदर इसका बेहद अच्छा इलाज मौजूद है, वही इलाज करवाएं ताकि ये मज़ीद आगे ना फैले। दूसरा, अगर आपके ख़ानदान के अंदर किसी कोई कैंसर से मुतासर है तो इसका आप बाकायदगी से चेक करवाएं। तीसरा, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें और अपने स्टमक को ख़राब होने न दें। और ख़ास तौर पे कब्ज़ जो है वो उम्मुल अमराज है, इसलिए जैसे ही अगर मुसलसल किसी पेशेंट्स को कब्ज़ रहती है तो वो फौरी तौर पे किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके साथ साथ वर्जिश का ना करना, जिस्म का थका थका रहना, ये भी आपके स्टमक को ख़राब करने की एक वजह है। दूसरा, पानी का सही इस्तेमाल करना। अगर पानी के अंदर भी कोई बैक्टीरिया या वायरसेस हैं या आलूदा पानी है तो ये भी आपके स्टमक को ख़राब करने की एक वजह बन सकता है। अगर इन थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर को हम अपने ऊपर लाजम कर लें तो हम इसके स्टेज यानी कैंसर की स्टेज से बच सकते हैं। अब मैं आपको इसका होम्योपैथिक इलाज बताता हूँ। जो लोग इसके अंदर
इन्वॉल्व हो चुके हैं, ज़ाहिर है अब वो क्या कर सकते हैं, वो मेडिसिन ही खाएंगे। तो उनके लिए जो पहली होम्योपैथिक की मेडिसिन स्टमक गैस्ट्रिक अल्सर के लिए है वो है एसिटिक एसिड्स। इसको 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैदे के कैंसर की इब्तदा की दवा है। इसके अंदर मैदे के अंदर जलन, डकारें वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसी अलामत हो और स्टेज 1 में आपका स्टमक ख़राब हो तो आप एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करें। ये मैदे के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। अगली जो इसके अंदर दवा है वो अमोनियम म्यूरेटिकम है। इसको आपने 6 ताकत के अंदर इस्तेमाल करना है। इसकी अलामात में मरीज़ को भी खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद पेट के अंदर दर्द होती है, उबकाइयाँ आती हैं और वॉमिटिंग वगैरह आती है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप इसको इस्तेमाल करें कुछ दिन मतवातर। ये भी इसके लिए इंतहाई मुफीद दवा है। अगली जो दवा है वो है कल्केरिया एसिटिका। ये स्टमक के अंदर अगर कैंसर की वजह से दर्दें हो रही हैं तो उनके लिए इंतहाई मुफीद दवा है। इसको 3x के अंदर आप इस्तेमाल करें। ये हर किस्म की दर्दों को फौरी तौर पे रोक देगी और कैंसर के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अगली दवा जो है वो है कोंडोरोगो। कोंडोरोगो क्यू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा दवा स्टमक के हवाले से इस्तेमाल होने वाली कोंडोरोगो है। ये ना सिर्फ स्टमक के कैंसर को ख़त्म करता है बल्कि अगर एच पाइलोरी की वजह से भी आपको मैदे के अंदर जलन और दर्द वगैरह हो रही है या आपको किसी भी वजह से पेट में दर्द हो रही है तो उसके लिए ये इंतहाई मुफीद दवा है। इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये होम्योपैथिक की अद्वियात आप अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।